जा रहे हो? मैं शाम का जाप करने जा रहा हूँ गुरुजी। वो तो ठीक है, शंभू लिंगम कहाँ है? शंभू लिंगम? वो तो आपके साथ ही गया था। मेरे साथ नहीं है। हाँ गुरुजी। तो कहाँ है? आप स्वयं आके ले गए थे उसे। मैं आया था? हाँ गुरुजी। नहीं तो मतलब ये नाग भैरवी की कोई चाल लगती है। चलो। बुआ, बुआ, क्या है बेटा? ये पत्र देखो। ये देखने का मन नहीं है बेटा। प्रसाद ने लिखा है, भगवान की मूर्ति के पास लक्ष्मी को मिला। माँ, गरीबों के परिवार में जन्मा था मैं। आपने मुझे बेटों की तरह पाला है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। घर में कोई बड़ा ना होने की वजह से मैं गलत हो गया हूँ माँ। जब भी पैसा मांगने पर मिलता रहा तो मेरी आदतें और बिगड़ती चली गईं। ये घमंड भी चढ़ गया था कि ये सारी संपत्ति मेरी है। यहाँ तक कि तुम्हारे बहू बेटे और पोतों को देखकर मुझे जलन तक होने लग गई। उनको डराकर भगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इंद्राणी को मारने की भी कोशिश की मैंने। मैं बहुत गलत हो गया हूँ माता जी। मैंने सबको बहुत परेशान किया है माता जी। मैंने बहुत गलत प्रयास भी किए हैं। इंद्राणी को मारने के लिए मांत्रिक तक से बात की। मेहमान की तरह आई नीलू को परेशान करके आपके घर के देवता नाग देवता के गुस्से का कारण बना। मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही माता जी। आपके सामने दोषी की तरह खड़ा नहीं हो सका। मेरे मन में एक तरफ गुस्सा और एक तरफ शर्म परेशान कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं माता जी। किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करूं। मैं हैदराबाद जाऊंगा, कुछ दिन वहीं रहूंगा। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। हैदराबाद में तिरुमालगिरी के पास नाग देवता का एक मंदिर है, मैंने सुना है। वहीं जाऊंगा और नाग देवता से माफी मांगूंगा। अगर देवता ने आवाज मुझे वापस नहीं दी तो मैं आपसे आकर माफी मांगूंगा माता जी। चलता हूँ। स्वार्थ की वजह से दूर हो रहा हूँ मैं। आपका बेटा प्रसाद। ये क्या है? क्या ये सच में प्रसाद ने ही लिखा है? हो सकता है। तो फिर उस एसआई ने ऐसा क्यों कहा कि उसने प्रसाद की लाश देखी है? पता नहीं बुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच है क्या झूठ? किस पर यकीन करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में मर गया। अच्छा, कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली है, या फिर किसी ने इसकी हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया है, या फिर अपने सामने किसी जानवर को देखकर शॉक्ड हो गया और बेहोश हो गया। सर, क्यों इतना घबरा रहे हो तुम? क्या हुआ बोलो। किसी आत्मा को या भूत को देखकर शौक हुआ होगा सर। चुप रहोगे तुम। शट अप। आत्मा को, भूत को? क्यों, मुझे पता नहीं है भूत के बारे में। देखो मेरा लेवल क्या है पता है? ये डिटेक्टिव राव भूतों पर आत्माओं पर विश्वास करेगा क्या? नो। न्यू पेज ओपन होगा। देखो भाई, पैर के पास एक, सिर के पास एक, दोनों नजर रखना। बिल्कुल मत डरना, समझ गए ना? अगर ये लाश यहाँ से उठकर चलकर गायब हो गया ना, तुम दोनों का सिर तोड़ दूंगा। क्यों रो रहे हो? बोलो। चलो यहाँ एक्शन शॉट। तुम लोग यहाँ पर रो क्यों रहे हो? अगर ये बॉडी यहाँ से चली गई तो मुझे रोना पड़ेगा। मिस्टर भाई, तुम यहाँ पर आकर खड़े हो। तुम यहाँ पर आ जाओ ना यार, आ जाओ। तुम यहाँ खड़े हो जाओ। मैं अभी सर को फोन करता हूँ, तुम खड़े रहना। हेलो। भाभी। क्या है नीलू? एक बात बोलनी थी। तुम जाके खेलो, तुम्हारी बात को बाद में देखेंगे। पर नीलू, सच में वो लेटर उसी ने लिखा होगा क्या? किसी और को लिखने की क्या जरूरत है भाभी? वो भी सही है, पर उसे देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पश्चाताप करेगा। कैसा भी आदमी हो, वो भी इंसान है। उसके पापों का नतीजा है उसका ये पश्चाताप। जो भी हो, हमारे यहाँ होते हुए भी उसे कुछ हुआ तो हमें नर्वस फील होगा भाभी। हाँ, हॉस्पिटल गए हुए तुम्हारे भैया और लक्ष्मीपति जब तक वापस नहीं आते तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वो सब इंस्पेक्टर भी कह रहा था ये जरूर प्रसाद की ही डेड बॉडी है। भाभी, एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नीलू, तुम पागल हो गई हो क्या?
हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। हमें क्यों हॉस्पिटल जाना है? भाभी टेंशन मत लो, वहाँ जाएंगे तो हमारी टेंशन थोड़ी कम होगी ना। हमारी टेंशन को तो तुम छोड़ ही दो। ये लेटर हम सबको और नया टेंशन दे रहा है। जब तक हम सब यहाँ से हैदराबाद नहीं चले जाते, मुझे नहीं लगता हमारी टेंशन कम होगी। क्या हुआ साहब? रुको, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, पहले दीदी के पास जाने दो। दीदी, दीदी, यही हो क्या? ये मिठाई खाओ दीदी, भगवान का प्रसाद है, पोंगल है ये। क्या कहा? क्या है ये? क्या हुआ? तुम पहले ये मिठाई खाओ, पोंगल है ये, भगवान का प्रसाद है, पहले ये खाओ दीदी। अरे पागल हो गए हो क्या? ये स्वीट क्या लगा रखा है? वहाँ क्या हुआ है? अरे अगर वहाँ कुछ गलत हुआ होता तो मैं आपको ये मिठाई क्यों खिलाता? पहले ये बताओ हॉस्पिटल में क्या हुआ? सच में मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। सब कुछ उस नाग देवता का कमाल है। बेटा तुम तो बोलो, क्या हुआ है? बोलो। वो डेड बॉडी हमारे प्रसाद की नहीं है। तो फिर? किसी की बातें सुन के ऐसा ही हमें प्रसाद की बॉडी बोल रहा था। हमारे वहां जाने के बाद सच बाहर निकला। एसआई ने भी हमें सॉरी बोला, कहा कि तुम सबको बिना बात परेशान किया। उनसे पहली बार ऐसी कोई गलती हुई है कहकर दुखी हो रहे थे। क्या क्या सच कह रहे हो? सच है दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? भगवान की कसम, मेरी कसम। ठीक कहा ना? सच कहा? सच कह रहे हो तुम? कितनी अच्छी खबर दी है तुमने। ये सब कुछ नाग देवता की कृपा है। अब मेरे मन को शांति मिली। माँ, नाग देवता हम पर कृपा करे। ये सब कुछ तुम्हारा ही कमाल है माँ। रक्ष माम, पाही माम। अरे सुनो, वो स्वीट मुझे दे दो। थोड़ा नहीं, मैं पूरा खुद ही खाऊंगी। दीदी ऐसा मत करो, ये पूरी मिठाई मत खाओ, थोड़ी ही खाओ। तुम्हें शुगर है ना? जा रे, मुझे शुगर वुगर कुछ नहीं। कितनी अच्छी बात कही है तुमने माँ। माँ। दादी माँ, दादी माँ। क्या है बेटा? मैंने कहा था ना प्रसाद को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, बच्चों की बोली भगवान की बोली के बराबर है। तुमने कहा ना प्रसाद को कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था ना मुझसे कि नारियल समर्पण करोगे तो करो। फिर मैंने ऐसे कहा? नहीं कहा क्या? नाग देवता को नारियल समर्पण करने के लिए बोला था ना आपने? हाँ बेटा, करो ना फिर। ठीक है बेटा, तुम भी हमारे घर की नाग देवता ही हो। जरूर 100 नारियल फोड़ूंगी। अरे सूर्या, 100 नारियल मंगवाओ। लेके आता तुम हूँ। चलो चलो बेटा, आओ। माफ कर दीजिए गुरुजी। हमें संभल कर रहना होगा, बहुत ध्यान से रहना होगा।
अगर कोई भी नया दिखे तो उसके पीछे नहीं भागना है हमें। गुरुजी, मुझे एक शक है, अगर वो नाग भैरवी इसके रूप में आ गई तो क्या होगा? मेरा रूप क्यों लेगी? अरे वो गुरुजी का रूप भी तो ले सकती है ना। बंद करो ये सब। मेरी बात सुनो, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे अघोरी पिताजी मेरी सहायता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब कौन मेरी सहायता करेगा? किसका विश्वास करूं मैं? कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा आत्मविश्वास ही मेरी रक्षा करेगा। आत्मविश्वास से मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। उस नाग भैरवी का मैं अंत कर दूंगा। नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणि नमोस्तुते।
शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम पराशक्ति ओम पराशक्ति ओम नागदेवता ओम नागदेवता ओम नागदेवता ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम नागदेवता पराशक्ति ओम पराशक्ति माँ पराशक्ति पराशक्ति मालती देवी मालती देवी, मैं तुम्हारे घर में बस रही हूँ। माँ, नागदेवता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको बचाऊंगी। एक और बात है, नाग भैरवी की आत्मा तुम्हारी पोती के अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हारी पोती जंगल में है। हाँ? दुखी मत होना। उस मांत्रिक से बदला लेने के बाद तुम्हारी पोती घर लौट आएगी। माँ, ये क्या है माँ? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी, जीत हमारी होगी। माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरी पोती को बचाओ। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। तुम्हें जीत हासिल होगी। सुनो भैया, माँ को प्रणाम करो, नाग देवता को प्रणाम करो। ठीक है दीदी। माता नाग भैरवी, मुझसे हुई गलतियों को माफ किया है, मेरी रक्षा की है और मुझे बचाया है। मैंने जिस बेटे को मरा हुआ सोचा था उसे जिंदा दिखाया है। मैं हर जन्म में आपका आभारी रहूंगा। लक्ष्मीपति, माँ, हर क्षण अम्बे माँ की पूजा करो। ठीक है माँ। तुम्हें जीत मिलेगी। ठीक है माँ। ये महाप्रसाद है, महाप्रसाद। अरे सूर्या। हाँ माँ जी। माँ को प्रणाम करो। ठीक है माँ जी। माँ, नाग भैरवी हमारे घर आई हो माँ, हमारी रक्षा करने आई हो ना। ये सारे नारियल आप ही के लिए हैं। माता, हम पर कृपा करो माता, हमारी रक्षा करो नाग भैरवी।
हे माँ नाग देवता, मेरी पोती के रूप में मेरे घर में आई है। हमसे अगर गलती से भी कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दो। गुस्सा किए बिना थोड़ी कृपा कर माँ। नाग देवता, नाग देवता। क्या आपने मुझे बुलाया स्वामी? हाँ, बुलाया है। बताइए स्वामी। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे आपका कोई काम करना है? क्या करना होगा स्वामी, बताइए। हाँ, नागा समुद्र में तुम्हें मालती देवी पता है ना? हाँ हाँ पता है, बोलिए स्वामी। ठीक है स्वामी, फिर मिलता हूँ। नागा समुद्र सिर्फ शांति के लिए नहीं, प्रकृति की खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। वहां देखो, वो वाटरफॉल्स कितना सुंदर है। वैसे पास जाकर देखेंगे तो और सुंदर दिखेगा क्या? हाँ, बहुत सुंदर होगा। भैया चलो ना वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। भैया वहाँ नहाने चले क्या? नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, चलो पास चल के देखते हैं। देखो, ध्यान रखना, हमारे मूवमेंट किसी को पता नहीं चलने चाहिए। हमें बहुत कॉन्फिडेंशियल रहना है, हमें बहुत सावधानी से रहना होगा, समझ गए ना? हमारा बिहेवियर डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आप लोग देखने में पक्षी पकड़ने वाले लगते हो, यहाँ हम पक्षी पकड़ने नहीं आए हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ना है और मेरे हवाले करना है। यस सर। समझ गए ना? वैसे भी तुम्हें ये गेटअप क्यों दिया है पता है ना? नो सर। ताकि किसी को तुम्हारे ऊपर शक ना हो। ओके? ओके Come सर। on. ज्योति, ये बाबू राव जी हैं, गांव के बड़े हैं। नमस्ते जी। ये इस वाटरफॉल्स के बारे में हमें बताएंगे। नाग समंदर में इस वाटरफॉल को कुंथाला कहते हैं। बहुत सालों पहले जब इस गांव में अनावृष्टि हुई थी, तब हिमालय के पहाड़ों से बड़े बड़े साधु यहाँ आकर तपस्या कर रहे थे। शिवजी की कृपा से गंगा नदी इस जलपथ के रूप में यहाँ आई थी, ऐसा बड़े कहते हैं। उसका सबूत ये है कि इस जलपात के बाजू की गुफा में एक शिवालय है, इसलिए यहाँ अघोरी तपस्या करते रहते हैं और कहते हैं उस गुफा का दर्शन करना बहुत हानिकारक है। और इन्हीं कारणों की वजह से हर शिवरात्रि के दिन इस गांव में एक हफ्ते के लिए मेला लगता है। गोदावरी पुष्कर के समय भी यहाँ हर कोई पूजा करता है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ये पानी कहाँ से आता है? ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत दूर से यहाँ आता है, पर आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि ये आता कहाँ से है।
अच्छा है। ऊपर जाके देख सकते हैं ना? बाबूराव जी ने हमें बहुत कुछ बताया है, इन्हें थैंक्स कहना चाहिए, है ना? बहुत धन्यवाद जी, हम चलते हैं। ठीक है जी, संभल के जाओ। चलो नीलू। फिर मिलेंगे। मुझसे एक बात तक नहीं कही है। सूर्या, आया। अरे सूर्या, आपने बुलाया? बोलिए ना माँ जी। सारे बच्चे जलपत देखने गए हैं ना? हाँ माँ जी, अभी लक्ष्मी ने बताया। हाँ ये सही है, उनके लिए वो जगह नहीं है। तुमने उन्हें अकेले कैसे भेज दिया? तुम्हें जाना चाहिए था ना उनके साथ। चलो जाओ। ठीक है माँ जी, अभी जाता हूँ। कहाँ है नागांतक स्वामी की गुफा? वो वहाँ पीछे है सर। ऊपर चढ़ने पर गुफा है सर। तो वो इस गुफा में बहुत आराम से रह रहा है। एनी हाउ, ये बहुत खतरनाक आदमी है। फॉलो मी। ओके सर। जो भी हो, इस गांव में आके बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस देखे हैं ना? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। सुरैया, इस किले हाँ, पे जी। किसने राज किया है? रायलू, किसी रायलू ने किया था। रायलू ने किया है। अच्छा, यह ऐसे खोद कर क्यों रखा है? अच्छा, वो कहते हैं कि एक खजाना है। कई लोगों ने निकालने की कोशिश भी की है। खजाना तो मिला नहीं, लेकिन ऐसे ही छोड़ के चले गए। आखिरकार निधि मिला क्या? नहीं पता माँ जी, लेकिन कहते हैं कि मिला था। ये तालाब सुंदर है ना? हाँ। सुनिए जी, मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ा हाँ, बैठ जाते हैं। ठीक है। सुरैया, हाँ। इस महल के बारे में मुझे और बताओ। महल के बारे में मतलब आप पहले यहाँ बैठिए। सुनिए, महल के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस महल को किसी राजा ने बनवाया है। और इसमें खजाने को छुपा दिया था। यही कहा जाता है खजाने के बारे में।
और खजाने के चक्कर में नर बलि दी गई, जानवरों की बलि दी गई, हर तरह की बलि दी जाती है। बलि देते हैं? हाँ जी। इंसान की बलि देते हैं? हाँ वो भी होता है, इंसानों की भी बलि दी जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखिए, इन्हें कुछ हो गया। क्या हुआ बेटा? देखिए देखिए, माँ जी क्या हुआ? माँ जी नीलू क्या हुआ? क्या हुआ? नीलू नीलू बेटा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ जी, नीलू मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलते हैं। नीलू मुझे डर लग रहा है। तुम ठीक हो ना बेटा? माँ जी थोड़ा पानी दे दो। कुछ नहीं होगा। भैया मुझे डर लग रहा है। चलो चलो चलते हैं बेटा, चलो नीलू माँ जी उठाइए इसे। उठ आराम से। नीलू बेटा तुम ठीक हो ना? नीलू क्या हुआ? अरे नीलू 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 दीदी नीलू 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 सुनिए जी, नीलू ज्योति मेम साहब, सूर्य तुम माँ जी को लेकर घर जाओ, मैं नीलू को लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। नीलू 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 रुक जाओ बेटा। बेटा नीलू बेटी क्या हुआ? नीलू बेटा भैया मुझे कुछ हो रहा है। हाँ नीलू ये थोड़ा पानी डालते हैं। मुझे चलो भैया, चलो भैया। चलो चलो नीलू। घर चलते हैं। नीलू मेम साहब, नीलू आप उठाइए इसे। बेटा नीलू क्या हुआ? क्या हो गया इनको? नीलू नीलू मेम साहब, नीलू नीलू क्या हुआ? नीलू क्या कर रही हो? नीलू 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 सुनिए जी, नीलू ज्योति सूर्य तुम ज्योति को लेकर घर जाओ, मैं नीलू को लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। हाँ जी नीलू 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 रुक जाओ बेटा।
हॉरिबल। कैसे भी करके उस नागांतक स्वामी को पकड़ना होगा। कम ऑन, फॉलो मी। अफसोस, हर दिन भक्तों से पूजा लेने वाली नाग देवता उस इंद्राणी के रूप में उस घर में कितनी कष्ट सह रही है। रोज मंदिर में पूजा लेने वाले देवताओं को कभी कभी ऐसे कष्ट भी सहने होते हैं, तभी तो भक्तों की समस्या समझ में आएगी। लोगों को समझना चाहिए कि नागों से दुश्मनी लेना मतलब नाग देवता से दुश्मनी लेने जैसा है। मैं अंदर नहीं जा सकती, इसलिए साक्षात देवी मेरी तरफ आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। देखो सुनो, 2 दिन में पूर्णिमा है। इससे पहले कि उस नागांतक स्वामी को वो नागमणि मिले, उससे पहले उसकी शक्ति से वो बलवान और विनाशकारी हो, उसे मरना ही होगा। उन्हें वो शक्ति हासिल नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा के पहले उसका अंत निश्चित है। यदि उसने वो शक्ति हासिल की तो नाग जाति का अपमान होगा। माता, क्या वो आपका अपमान नहीं है? नाग भैरवी, इतिहास में धर्म की हमेशा जीत होती है ना? आ गई, बलि दे रहा हूं, तुम तैयार हो ना? नाग देवी को बलि चढ़ा रहा हूं, तुम तैयार हो ना? मेरे हरि के लिए मनुष्य बलिदान। इस बलि को
स्वीकार करो। बालकी देवी, जिस घर में तू रह रही है वो मेरे पूजा घर जैसा है। घबराना नहीं, मैं सब देख लूंगी।
डोरा, जरा इनको देखो। ये लोग कौन है माता? तुम अपनी ही बहनों को भूल गए डोरा? क्या ये मेरी बहनें हैं माँ? हाँ, ये तुम्हारी बहनें हैं। अब जो नाटक होने वाला है उसमें ये तुम्हारी बहनें होंगी, समझे क्या? समझ गया माँ, समझ गया सब। माँ, तुम इस दुनिया को चलाने वाली सूत्रधार हो, आप ही सबकी निर्देशक हो। हम आपके आदेशों का जरूर पालन करेंगे। माँ, नाग देवता को तुम सब लोग प्रणाम करो। हम लोग प्रणाम करेंगे। आप हमारी शादी कब करवा रहे हैं? नहीं, पहले मेरी शादी होगी। पर बड़ी तो मैं हूँ, तुमको इतनी जल्दी क्यों है? भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पहले मेरी शादी ही होनी चाहिए। नहीं, पहले मेरी शादी होनी चाहिए। नहीं, पहले मेरी शादी होगी। हाँ, मेरी शादी होगी। नहीं, मेरी होगी। रुक जाओ, देवी के सामने ऐसे झगड़ते नहीं। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो फिर किसी की शादी नहीं होगी। क्या हुआ ज्योति? तब से देख रही हूँ, इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ी माँ, उन्होंने हमें घर भेज दिया है। वो और नीलू वहीं रुक गए हैं। इतना वक्त हो गया है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उनकी राह देख रही हूँ। तुम अंदर चलो बेटी, वो आ जाएंगे। पहले आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ, समझ सकती हूँ तुम्हारे प्यार को। नीलू, 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 क्या हुआ बेटी? तुम यहाँ कैसे आई? पता नहीं भैया, मुझे मालूम नहीं। यहाँ एक मांत्रिक था, नाग देवी की कृपा से मैं बच गई भैया। ठीक है बेटी, चलो घर चलते हैं। चलो आराम से, चलो चलते हैं। सर, क्या है? यहाँ कोई पड़ा है सर? अरे, मर गया होगा। कौन है वो? दिखने में अघोरी जैसा है। हाँ, नागा समुद्र में ऐसे कई अघोरी हैं। झरने के पास ऐसे कई लोग हैं सर। कई लोग पूजा करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है लगता है मुझे। जी सर। वेंकटेश। यस सर। इस बॉडी की रखवाली करो। ओके सर। पीटर। सर। पोस्टमार्टम अरेंज करो। ठीक है सर। सुल्तान को भी ले लेना। ओके सर। रमेश। सर। कम विद मी। ओके सर। ध्यान से रहना। यस सर। क्या है Yes, कि sir. इस प्रांत में रोज कोई ना कोई मिस्ट्री होती रहती है। आप घबराइए मत माँ जी, साहब जी और मेम साहब आते ही होंगे।
ए, जगह बहुत अच्छी है। हम इस जगह का आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं। भैया को हमारी जरूरत है और ये जगह बहुत ही खतरनाक है, संभल के रहना। नमस्ते छोटे गुरुजी। भैया कहाँ हैं? वो संध्या पूजा के लिए गोदावरी गए हैं। मैं भी गोदावरी में स्नान करके आता हूँ। अच्छा सुनो, तुम यहीं रुकना, तुम दोनों मेरे साथ आओ। नीलू, ये बात किसी को बताना मत। ठीक है भैया। डरना नहीं। देखिए माँ जी, वो लोग आ गए। सुनिए जी, नीलू को क्या हुआ है जी? ज्योति, नीलू को कुछ नहीं हुआ। नीलू एकदम ठीक है। तुमने ये बात किसी को बताई क्या? नहीं जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ठीक है, इसे अंदर ले चलो। चलो सूर्या, तुम भी किसी को मत बताना। ठीक है साहब। चलो। लक्ष्मीपति। कौन? कौन है? माता, आप हैं? लक्ष्मीपति, नाग भैरवी जो है वो खतरे में है। इंद्राणी के शरीर में रहने वाली नाग भैरवी की आत्मा को एक मानव की जरूरत पड़ी है और वो मदद तुम करोगे। बोलिए माता, मुझे क्या करना है? बोलिए माता। नागांतक स्वामी ने नागराज से स्वाधीन किया हुआ नागमणि को उन्हें उसको छुपा के रखा है। पूर्णिमा की रात को ग्रहण के समय मैं जरूर उसे बाहर निकालूंगी ही निकालूंगी। पूर्णिमा के समय से पहले ही नागमणि को नाग मंदिर जाना ही होगा किसी भी हालत में। जैसी आपकी आज्ञा, मैं उनकी जगह जाकर ले आऊंगा माता। वो इतना आसान नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो? उन्होंने इसे अपने बाएं कंधे में कहीं पर तो छुपा के रखा है, इसलिए उनका कंधा जब खुलेगा तभी वो बाहर आ सकता है। मतलब जब तक आपका आशीर्वाद है, मेरे लिए उस मणि को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है माता। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। कोशिश में अगर गलती हुई तो प्राण घातक हो सकता है, संभल के रहना। मतलब मैं उस मणि को स्वाधीन करके आपके पास ले आऊंगा माता। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दादी माँ, दादी माँ। क्या हुआ बेटा? मैं बहुत बोर हो रही हूँ दादी माँ। माँ तो मंदिर चली गई है, बुआ और मासी भी बाहर गई हैं। हरीश है ना बेटा, उसके साथ खेलो। उसके साथ भी मैं बोर हो जाती हूँ। इतना बड़ा गांव है लेकिन यहाँ तो एक भी बच्चा नहीं क्यों है। नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं। रुको मैं बुलवाती हूँ। लक्ष्मी। हाँ माँ जी। त्योहार के लिए भद्र के पोता और पोती आए होंगे। सोनू के साथ खेलने के लिए जा उनको लेकर आ। जी माँ जी। जल्दी लेकर आना लक्ष्मी। दादी माँ, आप अपना काम करिए, बच्चे आएंगे तो मैं खेल लूंगी। ठीक है बेटा, तुम कहीं नहीं जाना बेटी, इधर ही खेलना।
नागमणि हासिल करनी है। नाग देवता मुझे आशीर्वाद दो। अरे ऐसे नहीं करते। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो मैं जैसा खेल रही हूँ वैसा खेलो। पकड़ो मुझे पकड़ो। यहाँ सीरियल किलिंग्स हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है क्यों। सारे मर्डर्स एक जगह हो रहे हैं। उस नागांतक स्वामी को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी। उस नागांतक स्वामी को पकड़ने पर ही पता चलेगा कि बात क्या है। कांस्टेबल्स, यस सर। कम ऑन मूव। कैसे भी करके नागमणि को पाना होगा, हासिल करना होगा। पाना होगा, हासिल करना होगा। कौन हो? क्या कर रहे हो? मेरा नाम लक्ष्मीपति है। यहाँ किस लिए आए हो? किससे मिलना है? मुझे नागांतक स्वामी से मिलना है। क्यों? क्यों मिलना है उनसे? वो मालती देवी ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ा दी तो? उसी के कारण स्वामी जी की मदद चाहिए। कौन है तुम्हारा बेटा? मेरे बेटे का नाम प्रसाद है। प्रसाद मतलब वही ना जो मालती देवी के साथ रहता था? स्वामी आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं स्वामी? ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैंने उसे नाग मंदिर में देखा था। हाँ वहीं। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस मालती देवी ने मेरे सगे बेटे की बलि चढ़ा दी। शायद आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, गलत नहीं। एसआई ने डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बॉडी को अपने अधीन कर लिया। जी स्वामी, अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। जिस बेटे के लिए मैंने इतना कष्ट झेला, जिस सगे बेटे का जीवन सुखी हो ये सपना देखा मैंने, जिसके लिए इतनी सारी गलतियां की और पाप किए मैंने, उस सगे बेटे की उस मालती देवी ने बेरहमी से बलि चढ़ा दी। मेरे बेटे की मौत का कारण वो मालती देवी है। अगर मैंने मालती देवी के पूरे परिवार से बदला नहीं लिया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं हो सकता। उनकी जिंदगी सर्वनाश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपना बदला पूरा करने के लिए नागांतक स्वामी जैसे शक्तिशाली इंसान से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ। मुझे तुम भरोसे के लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवा दूंगा। लेकिन एक बात, अगर तू हमसे कोई खेल खेल रहा है तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, याद रखना। आप मेरी सच्चाई जरूर देखेंगे। ठीक है, चल मिलवाता हूँ गुरुजी से।
यही बात है स्वामी जी, जब तक मालती देवी के परिवार का सर्वनाश नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी। तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए। इतना सब कुछ होने की वजह वो फनिंद्र है। उस फनिंद्र का परिवार हैदराबाद से यहाँ पर आने की पूरी तैयारी कर रहा है स्वामी जी। मुझे उन सबको मार के ही चैन मिलेगा। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? स्वामी जी, आप ही कुछ उपाय करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। जब तक मालती देवी के परिवार को नाग देवता का आशीर्वाद है तब तक तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो संकट में जरूर आ जाएगा। आप देवी के उपासक हैं, सर्वशक्ति संपन्न होकर भी आप ऐसे बोलेंगे तो मेरा क्या होगा स्वामी जी? सब जानने के बाद मैं तुझे आने वाले संकट के लिए चेतावनी दे रहा हूँ। मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, बस किसी भी तरह से मेरा बदला पूरा होना चाहिए स्वामी जी। यदि प्रयत्न में कुछ कमी रह गई तो तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ स्वामी जी। शाबाश, मैं तुम्हारे जैसे इंसान का ही इंतजार कर रहा था। रात 12 बजे के बाद मालती देवी आराम करने के लिए नाग मंदिर में जाती है और फिर ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही वापस आती है। मतलब तुम्हें केवल 4 घंटे ही मिलेंगे मालती देवी को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब आधी रात बीत जाएगी तब तुम कैसे भी करके चुपचाप नाग देवता के मंदिर में प्रवेश कर जाना और तुम्हें यही समय मिलेगा जब तुम नाग देवता की मूर्ति को नष्ट कर सकते हो। स्वामी जी, हाँ, डरना नहीं, कैसे करना है मैं बताता हूँ। समझ गए? हाँ स्वामी जी, हाँ समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे तीनों बैठ के खेल रहे हो क्या? कीर्तना, आज तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, कुछ स्पेशल है? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, मैं रोज ऐसे ही तैयार होती हूँ। अरे कुछ देर पहले तेरी माँ तुझे पुकार रही थी। गई क्या? मैं दीदी के पास ही बैठूंगी। ऐसा नहीं करते कीर्तना, शायद कुछ काम होगा, जाकर एक बार मिलकर आओ। ठीक है आंटी, बाय दीदी, मैं फिर आऊंगी। बाय दीदी। हरीश, तुम भी जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। उन दोनों को भेजकर मुझे क्यों रोक दिया? हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए। सोनी, क्या तुम सच में इंद्रानी हो? मैं इंद्रानी नहीं हूँ। फिर? मैं बताओ। हाँ, डायन हूँ, भूत हूँ। क्या सोनी, हम कितनी सीरियस बात पूछ रहे हैं और तुम जोक समझ रही हो? मैं तो सच बोल रही हूँ। सोनी प्लीज सच कहो, तुम कौन हो? सच सच बताओ। अच्छा बताती हूँ। बोलो बेटा। आप ये बात किसी को नहीं बोलोगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस क्यों? ठीक है, अब ठीक कहो। है। मैं हूँ। बोलो ना। मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ बोलो। मैं हूँ इंद्रानी। मैं हूँ इंद्रानी। नमस्ते गुरुजी। क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रहे हो? उस एसआई ने मुझे देख लिया है। तो? शंभुलिंगम मर गए गुरुजी। शंभुलिंगम मर गया तो तुम क्यों घबरा रहे हो? स्वामी, मुझे माफ कीजिए, आपका काम पूरा करने में मुझे बहुत डर लग रहा है।
तुम्हें जीना नहीं है क्या? चाहता हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डर लग रहा है बहुत। डर से काम नहीं चलता है। काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा। स्वामी, तुम्हें मेरा काम पूरा करना ही होगा। जाओ। ठीक है स्वामी, ठीक है। नमस्ते स्वामी। तुम अभी तक गए नहीं? वो जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ स्वामी। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो।